अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग तो नहीं कहेंगे, रिव्यू कह सकते हैं। तो मतलब छोटा सा व्लॉग भी कह सकते हैं। तो सीन कुछ है ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। अब ना असल में मसला ये है कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि यार कोई ऐसी वीडियो बनाए ना जिसमें कुछ मतलब बंदे को इन्फॉर्मेशन मिले या मतलब कोई फ़ायदा हो। ऐसे नहीं फुदुओं वाला व्लॉग बना देना उठ के, ठीक है। खैर तो अभी सीन ये है कि वो जो 4 व्हील बाइक था हमारा क्वाड बाइक, ठीक है, उसका रिव्यू करना, ठीक है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ऑब्वियसली तो ये व्लॉग आपके लिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको व्लॉग में बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर ये रहा बाइक, क्वाड बाइक, ठीक है। तो ये असल में अब सीन ये था कि ये जिस दिन अब लिया है उसके अगले दिन ही अब्बू ने ये लिया। तो छोटे बाइक लिया था, शायद आपने देखा हो मेरा छोटा भाई लास्ट व्लॉग अगर देखे तो आपको पता है। तो लिया तो उसके लिए था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो मतलब वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता इतना कोई ख़ास जो है ना, मतलब डर लगा रहता है। ओबियसली हम बड़े हैं तो हमें तो डर लगा रहता है। तो अब सीन ये कि उसके अगले दिन ही अब्बू ने एक छोटा क्वाड बाइक देखा था, ठीक है। मेरे ख्याल से 50 या 70 सीसी होता है वो। तो वो ले आए थे और अभी उसके टायर्स वगैरह चेंज करवाने। तो जो टायर्स वगैरह हैं वो चेंज करवाने, फिर उसको वो दे देंगे। और ये शायद हो सकता है सेल कर दें, मतलब शायद तो नहीं, सेल के लिए अगर किसी को चाहिए हुआ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट वगैरह करके भी बताना कि यार कैसा लगा व्लॉग, ठीक है। खैर अभी चलते हैं बाइक की तरफ। तो अभी बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। असल में ना यार यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब घर के सामने ही है ये प्लॉट है। यहाँ पे असल में गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं हमारी। तो अब सीन ये कि घर वाले भी काफ़ी यहाँ पे होते हैं तो शोर वगैरह भी थोड़ा होगा, तो उसको आपने थोड़ा इग्नोर करना। बाकी चलते हैं अब एक्चुअल जो है ना, मतलब बाइक की तरफ ना, सही है बाइक की इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो यार ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल है ना, ये है प्लास्टिक की। इसके पीछे लगा हुआ है लोहा, लगा हुआ है मतलब कि स्टील लगा हुआ है। लेकिन ये जो सामने से मतलब इस जगह से प्लास्टिक का है, ठीक है। बाकी मतलब सेफ्टी के लिए ठीक है, इन केस अगर लगता भी, उस दिन लगा भी था, ठीक है। आपने अगर पुराना व्लॉग देखा तो उस दिन एक्सीडेंट हुआ भी था। तो सिर्फ ये स्क्रैच आया था, बाकी बच गया था ड्यू टू दिस ग्रिल, ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से। खैर इससे पहले असल में मैंने भी एक बाइक रखा था इसी तरह का था, ब्लैक कलर का। लेकिन वो आप समझ लें कि वो जिस तरह बेस वेरिएंट होता है ना, वो जो बाइक था, वो जो मेरा बाइक था, वो आप समझ लो बेस वेरिएंट समझ लो, ठीक है। उसके ऊपर ये ग्रिल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगी हुई थी। उसके आगे लोहे का लगा हुआ था ये, लेकिन इतनी कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। तो ये सीन है, इसकी ज़रा ग्रिल्स वगैरह लगी हैं, ये 4 लाइटें भी लगी हैं, ठीक है, ये भी चलती हैं, ठीक है। और ये 2 लाइट्स है, इनकी रोशनी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, सही है। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह फिट चलते हैं और सही है, मतलब स्पीड वगैरह भी इसकी ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर तक जाती है ये, ठीक है। तो बाकी आगे आगे जो डुअल शॉक्स हैं और पीछे मोनो शॉक है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आगे डुअल डिस्क ब्रेक आती है यहाँ पे, और पीछे चलते जाए ये 1 to 5 सीसी है, ठीक है। और डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं इनमें ना। अब मतलब कुछ 50 सीसी होते हैं और अलग अलग किस्म के होते हैं, रोड लीगल भी होते हैं और ये सब चीज़ें। इनके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे ख्याल से नहीं आते। शायद एक एग्रीमेंट हो वो आता हो, लेकिन उसके अलावा कोई इनकी वो नहीं होती कि नंबर वगैरह लगता, वो वाला सीन नहीं होता है। इंजन ही इनका, ठीक है। बाकी ये है इसके गियर लेवल, ठीक है। तो मतलब 3 फॉरवर्ड गियर्स हैं और एक जो है वो रिवर्स है। तो टायर्स पे आते हैं तो टायर्स स्टैगर्ड है, मतलब स्टैगर्ड व्हील सेटअप है। अलॉय रिम्स लगे हैं, मेरे वाले बाइक में नहीं थे जो मेरा पहले बाइक था, ठीक है। स्टैगर्ड व्हील्स हैं, आगे पतले हैं पीछे चौड़े हैं, ठीक है। और 1 to 5 सीसी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और
पीछे जो है वो डुअल एग्जॉस्ट है और मैं आपको इसका साउंड भी सुनाता हूँ। बाकी ये आप टायर चेक कर सकते हैं, टायर जो हैं पीछे चौड़े आगे पतले हैं, ठीक है। मैं इनका आपको टायर साइज़ भी दिखा देता हूँ। ये है टायर साइज़ इसका, ठीक है। रिम्स लगे हुए मेरे वाले बाइक में नहीं थे। और ये है इस अगले टायर के जो है वो टायर साइज़ है, ठीक है। अब पीछे डुअल एग्जॉस्ट मैंने बता दिया है। ये इसकी ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर्स हैं, पीछे डिस्क ब्रेक है, सिंगल डिस्क ब्रेक है, ठीक है। चेन वगैरह, मोनोशॉक, ठीक है। ये होगी बात इसकी। अब मैं आपको इसका साउंड भी सुनाता हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ है ना, ये गुम गई ठीक है। तो ये ना कहना कि भाई ये एक चीज़ नहीं है तो वो नहीं है। तो अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है तो इतना तो इसका बनता है। बाकी ये इसका मीटर है जिसमें सिर्फ ये स्पीड शो करता है, इंडिकेटर्स वगैरह शो करता है और लाइट्स अगर ऑन हो तो वो शो करता है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी ये अगली डिस्क ब्रेक्स जो हैं उनके लिए, और ये पिछली जो डिस्क ब्रेक है उसके लिए। यहाँ पे इनका ब्रेक ऑयल डलता है इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है। और ये इसका सेल्फ स्टार्ट है। अब स्टार्ट अब आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो खैर ये इसकी नीचे वाली लाइट्स हैं, वो जो आगे जो दो लाइट्स मैंने दिखाई हैं ये वाली, ठीक है। और ये जो है ये रेड वाला बटन जो है, रेड वाला बटन ये इन 4 लाइटों के लिए है, ठीक है। और ये जो है ये नीचे वाली लाइटों के लिए। अच्छा, अब इनमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, कुछ रोड लीगल भी होते हैं। मैंने वो बताना था आपको जब कागजात की बात कर रहे थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो उनमें कुछ रोड के लिए भी होते हैं, उनके टायर्स वगैरह जो होते हैं वो और होते हैं, और जो है उनमें जो है वो टॉर्क कम होती है, उनमें स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है, इसमें टॉर्क ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑब्वियसली इसने मडी एरियाज़ में भी जाना होता है, ठीक है। और जो है इसने ऑफ रोडिंग करनी होती है, ठीक है। तो बाकी ये जो है मेरे ख़्याल से चाइनीज़ बाइक है, इसकी कोई कंपनी वगैरह शो तो नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान में अब आपको पता है कि ये सी ना होंडा वगैरह के भी मिलते हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो है डिसकंटिन्यू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना। तो अब चाइनीज़ जो हैं वही बनाते हैं। अभी आपको जो है वो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। और अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका स्टार्ट करने का भी थोड़ा अलग तरीका है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अलग तरीका तो नहीं है, जिस तरह ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है ना ब्रेक दबा के और आप स्टार्ट करते हैं, उसी तरह इसका भी है। ये दबाई ब्रेक, ठीक है। ये इसका चाबी नहीं ऑन की मैंने। ये दबाई ब्रेक, ये इसका सेल्फ, ठीक है। अब मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको किस तरह करके। ये दबाई ब्रेक, ये सेल्फ, ये यहाँ पे मैंने रेस जो है वो अपनी नी से जो है वो रेस दे रहा हूँ। खैर मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि एक हाथ से तो नहीं होना। अच्छा, तो कोई स्टार्ट मैंने कर ली क्योंकि एक हाथ से होना नहीं था। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया। और ये रहा इसका साउंड। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग रिव्यू वट एवर इट इज़, ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मतलब अच्छे व्लॉग बनाऊँ। एक तो टाइम का मसला है थोड़ा सा, दूसरा ये कि यार इतना ज़्यादा मैं घूमता वगैरह नहीं हूँ। तो जो इंशाल्लाह जो कुछ मज़े की चीज़ ज़िंदगी में करने को मिलेगी वो भी आपको साथ साथ दिखाऊँगा, ठीक है। और असल में इससे पहले मैंने इसका रिव्यू बनाया था, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं बना था, तो मैंने कोई जो है महीने बाद दोबारा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बाकी आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।